हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी रेसिपी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी की लेके आए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। आप तो सोयाबीन आलू ज़रूर बनाते होंगे। अगर बनाते हैं, पसंद करते हैं, तो एक बारी मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी है। मेरा दावा है कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऐसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 100 ग्राम ये सोयाबीन की वड़ियाँ ली हैं, न्यूट्रेला की हैं ये, और इसे हम गर्म पानी में भिगा देंगे ताकि अच्छे से ये फूल जाए। और उसके बाद हम इसको आधे घंटे तक या 15-20 मिनट तक भीगे रहने देंगे। 15-20 मिनट हो चुका है। अब हमें सारी बड़ियों को पानी ठंडा हो गया है, हाथ से निचोड़ के इसे निकाल लेना है और इस पानी को फेंक देना है और एक बारी दोबारा से साफ़ पानी में वही प्रोसीजर करना है। और 250 ग्राम आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के मैंने, और इसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। अब कढ़ाई हमने चढ़ा ली है मीडियम फ्लेम पे और इसमें 2 चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल को थोड़ा अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, इससे हम बढ़िया से फैला देंगे और इसमें हम अपनी सोयाबीन की बड़ियाँ जो हैं फ्राई करेंगे। बहुत सारा हमें तेल नहीं लेना है, इस थोड़े से ही तेल में इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए चिपक रही हैं क्योंकि ये गीली मॉइस्चर है इसके अंदर, तो घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ शुरू में ही 1 मिनट के लिए चिपकेंगी। आप किसी कढ़ाई को किसी कपड़े से पकड़ लीजिए और अच्छे से ना उसे चला लीजिए। जैसे ही ये इसमें थोड़ा सा गर्माइश पहुँचेगा और तेल की कोटिंग लग जाएगी, ये चिपकेंगी नहीं और बहुत बढ़िया से फ्राई हो जाएंगी। और इसी तरह देखिए नहीं बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं, तो इसी तरह से आपको एकदम ब्राउन होने तक अच्छे से इसको लाल कर लेना है। और देखिए बढ़िया से हमारी ये हो गई हैं। अब देखिए कितनी अच्छी हो गई हैं, ज़रा सी भी नहीं चिपक रही हैं और एकदम अच्छे से ब्राउन हो गई हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं, सारी बड़ियों को निकाल के साइड कर लेते हैं इसे। देखिए देखिए कितनी अच्छी रेड कितनी बढ़िया हो गई हैं। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और जो हमने आलू लिए हैं उसे आलू को हम इसमें फ्राई करेंगे। और उसका सिर्फ हमें एकदम पकानी नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। अगर ब्राउन करने होंगे तो हमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, तो इसलिए कम तेल में हमें आलू को उतना फ्राई करना है कि उसका जो मॉइस्चर एकदम ख़त्म हो जाए। हल्का सा उसमें लालपन आ जाएगा, लेकिन जो मॉइस्चर है आलू का वो ख़त्म हो जाएगा, एकदम कढ़ाई में लगने लगेगा। तब तक इतना ही हम उसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए इसका जो मॉइस्चर है ख़त्म हो गया है, कढ़ाई में अभी चिपकने लगा था, थोड़ा सा हल्का हल्का लालपन आ गया, बस इतना हमको इसे फ्राई करना है। अब सारे आलू हम निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में 3 चम्मच हम सरसों का तेल ले लेंगे और इसमें 2 तेज पत्ता, तेल गर्म हो गया है, 2 तेज पत्ता हमने इसमें डाल लिया है। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे इसके अंदर और उसे तड़का लेंगे और उसे अच्छे से तड़कने देंगे। और इसी के साथ 1 हम दालचीनी का टुकड़ा डाल रहे हैं, 2 लौंग ले रहे हैं और 4 दाने हम काली मिर्च के ले रहे हैं। और इसे अच्छे से हम तेल में थोड़ा सा, देखिए जीरा जो है एकदम अच्छे से लाल हो गया है और इसको थोड़ा सा हम गरम कर लेते हैं। तेल में थोड़ा सा भून लिया है हमने। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल लिए हैं, इसे भी हमें अच्छे से तेल में मिक्स कर लेना है, अच्छे से चला देना है और इसे ब्राउन होने तक हमें इसे भूनना है बढ़िया से। और देखिए 7-8 मिनट बीत चुके हैं और प्याज जो है हमारा बहुत बढ़िया से ब्राउन हो गया है। अब इसी में हम 8 लहसुन की कलियां हैं और 1.5 इंच का अदरक है और 3 हरी मिर्चें हैं जो हमने अदरक कूटने वाला है, इसमें मैंने बहुत अच्छे से इसे कूट लिया है। अब ये सारा इसके अंदर डाल लेना है और इसे भी हम प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे भी ब्राउन कर लेंगे। ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से ये जो है ब्राउन हो जाते हैं। मिर्ची इसमें डालने का पर्पस कूट के ही डाल दिया, तो जो इसका टेस्ट होता है करारापन होता है, बड़ा बहुत बढ़िया आता है, इसलिए मैंने इसी के साथ पीस के डाल दिया है। अब इसी के साथ हमें अब ब्राउन हो गया है हमारा, तो इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल दे रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं।
और ये देखिए प्याज कितने अच्छे से ब्राउन हो रही है। प्याज इतना अच्छा ब्राउन करने का मतलब यही होता है कि जो हम ग्रेवी बनाएंगे एकदम लगेगा ही नहीं कि हमने प्याज को पीसा नहीं है। अब इसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, और ताकि हमारा जो ये टमाटर है और बहुत अच्छे से एकदम गल जाए जल्दी, और जल्दी से नमक है गला देता है और मिक्सचर भी बहुत अच्छे से बन जाता है। और देखिए टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं, बढ़िया से इसमें अच्छे से पक रहे हैं। इसी के साथ मसाले डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और धनिया 2 चम्मच डाल दिए हैं इसमें, और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। और इसी के साथ हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़े से खड़े मसाले भी हैं तो थोड़ा सा कम डाल रहे हैं। इसी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाए, चलाएं तो तली में लगे नहीं, इसलिए इसी के साथ थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और ये जो पानी डालने से क्या होता है, ये जो मसाले का जो हमने ये पूरा पेस्ट है ये बहुत अच्छे से जो एकदम बढ़िया से इसमें ना ये पक जाता है, और जो ये पेस्ट है बहुत स्मूथ बन जाता है। और इसी के साथ हमें मसाला पक चुका है। इसी के साथ 2 चम्मच मैं बेसन डाल रही हूँ, और इसे बहुत बढ़िया से इसके साथ भून लेना है। अब ये जले नहीं, देखिए क्योंकि पाउडर एकदम से सूखा डालेंगे तो जलने लगेगा, तो इसके लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि जो ये है मिक्सचर जो है एकदम पेस्ट जो बन जाए, इसको अच्छे से पक जाए और जो तली में है लगे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फ्लेम आप कम कर दीजिए, जब बेसन वाला आप भून रहे हैं तो फ्लेम को कम कर दीजिए। और देखिए बहुत अच्छे से जो पेस्ट है हमारा बहुत बढ़िया बन चुका है। बेसन और मसाले वाला पेस्ट बहुत बढ़िया से पक चुका है, एकदम रेड हो चुका है। अब इसी में हम अपने आलू डाल देते हैं और इसे अच्छे से इस मिक्सचर में जो है बहुत बढ़िया से चला देंगे। बढ़िया से एकदम 1 मिनट तक इसमें अच्छे से ऐसे चला के भून लेंगे। और इसी के साथ हम सोयाबीन की बड़ियाँ भी डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है पूरे मसाले में। और इसे भी 1 मिनट तक ऐसे ही चला के बहुत बढ़िया से हमें इसे भूनना है। इससे क्या होगा, जो मसाला है सोयाबीन की बड़ियों में भी अच्छे से लग जाएगा। और इसी के साथ हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार जितना पानी चाहिए कि हमें ग्रेवी कैसे रखनी है, पतली गाढ़ी, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए। मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाला है क्योंकि अभी ये जो बॉईल होके और गाढ़ा हो जाएगा। और देखिए बॉईल बहुत अच्छे से हो चुका है, 5-7 मिनट बीत चुके हैं और आलू हमारा सोयाबीन अच्छे से पक चुका है। अब सब्जी हमारी बन चुकी है, इसमें हरा धनिया हम डाल देते हैं बढ़िया से, और काट के अच्छे से हरा धनिया हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी की जो है खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। और देखिए कितना स्मूथ और कितनी ग्रेवी अच्छी इसकी बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे रोटी से खाएं, चावल से खाएं, कैसे भी खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। पराठों से भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी आपकी सब्जी बनी है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन फ्री में मिलती रहे नए वीडियोस के लिए। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।